गुड मॉर्निंग छात्रों। कल हमने तद्धित प्रत्यय के लगभग सभी उदाहरण पढ़े थे। आज हम अगला प्रत्यय स्त्री प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। स्त्री प्रत्यय जो हमारे प्रत्ययों के भेद है उनमें से तीसरे नंबर का आता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय की परिभाषा अपन बेखूबी जानते हैं अच्छी तरह कि वे प्रत्यय जो किन्हीं पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में कार्य करते हैं या बनाने में काम आते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। सिंपल सी बात है कि भाई कोई पुल्लिंग शब्द है और उसका यदि स्त्रीलिंग में बदलना है हमें उसे, तो वहाँ स्त्री प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं। परिभाषा देख लीजिए। स्त्री प्रत्यय तीसरे नंबर का इसकी परिभाषा की पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने हेतु स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यानी के लिए एक अर्थ में तो कह सकते हैं कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने हेतु स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। स्त्री प्रत्यय के निम्न भेद होते हैं। अब स्त्री प्रत्ययों के मुख्य रूप से भेद होते हैं जो 10th क्लास में चलती है तुम्हारे, कभी कभी उदाहरण आ जाते हैं इनके 5 भेद किए गए जैसे टाप, चाप, डाप, डीप और डीस। कितने भेद किए गए? टाप, चाप, डाप, डीप, डीस। सुनिए छात्रों, लगभग ये पूरे प्रत्यय आ गए मान लो स्त्रीलिंग के, इनसे बाहर कहीं नहीं आएगा। आपको मैं यही समझा देता हूँ को किस प्रत्यय में क्या शेष रहता है, उदाहरण कैसे आते हैं। हो सकता है ये उदाहरण मिल जाए एग्जाम में, तो आप इनको याद कर लेना और विस्तार से पढ़ ही लेंगे फिर सूत्रों के साथ। टाप प्रत्यय में शेष क्या रहता है? आ। चाप प्रत्यय में शेष क्या रहता है? आ। डाप प्रत्यय में शेष क्या रहता है? आ। यार जब तीनों प्रत्ययों में आ शेष रहता है अर्थात हमें शब्दों के अंत में आ जोड़ना है। आ जोड़ने से क्या होगा? पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाता है। अब जब तीनों में आ शेष रह रहा तो अंतर क्या है वो हम विस्तार से पढ़ेंगे जब बता देंगे भाई अंतर क्या है, वो भी सिंपल ही अंतर। लेकिन मैं बता दूं ये जो चाप प्रत्यय है ये केवल सूर्य शब्द के साथ ही लगता है, ये एक ही शब्द है इसका। बाकी डाक प्रत्यय है ये नकारांत शब्दों के अंत में लगता है। नकारांत मतलब न अंत में हो अधिकतर। और टाप प्रत्यय बाकी सभी में टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। मान लो कोई पुल्लिंग शब्द है और वो आ से स्त्रीलिंग बना हुआ है तो अधिकतर टाप प्रत्यय का ही वहाँ प्रयोग मिलेगा आपको। अधिकतर टाप प्रत्यय अकारांत, ऋकारांत, नकारांत आदि शब्दों में टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अकारांत बोले जैसे बालक शब्द है, बाल शब्द कैसे लिखते हैं? बाल। बाल यानी बालक। अब बाल की हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो बाला लगा दिया, आ लगा दिया, टाप प्रत्यय लगा दिया तो बाला बन गया। जैसे नायक शब्द है, नायक। नायक में यदि स्त्रीलिंग बनाना है तो टाप लगा दो, नायिका आ की मात्रा। गायिका है, गायिका में टाप लगा दो, गायिका बन जाएगा। गायक यानी गाने वाला, गायिका यानी गाने वाली। तो टाप प्रत्यय लगाते ही स्त्रीलिंग में बदल गया। टाप का मतलब होता है आ, अर्थात हम शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगा देंगे। जैसे बाल था, बाल में आ की मात्रा लगाते बाला बन गया। नायक शब्द था, नायक में आ की मात्रा लगाते देखो नायिका बन रहा है। गायक शब्द होता है उसमें आ की मात्रा लगाते क्या बन गया? गायिका। और अजा, अज शब्द होता है, अज में टाप प्रत्यय लगाते अजा बना। अजा का मतलब होता है बकरी। तो कहने का मतलब है टाप में आपको याद क्या रखना है, इसी सारणी को अच्छी तरह नोट कर लेना आपकी नोटबुक में। जब भी प्रत्यय पढ़ो तो पहले इनको पढ़ लेना। जैसे टाप में क्या शेष रहता है? आ। उदाहरण के लिए जैसे ऐसे शब्द आ लगे हुए शब्द होंगे वहाँ स्त्री प्रत्यय टाप होगा। चाप केवल एक शब्द के साथ लगेगा, सूर्य के साथ। डाक प्रत्यय कुछ सीमन आदि, सीमन आदि, पात, सुचरवा आदि शब्दों के साथ लग रहा है, इसमें भी आ शेष रहता है इसलिए। डीप प्रत्यय में ई शेष रहता है, डीस में भी ई शेष रहता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? डीप प्रत्यय का प्रयोग संख्या बतलाने में या उम्र बतलाने में या नदी आदि, तरुणी, इनमें काम आता है डीप प्रत्यय का प्रयोग। और डीस प्रत्यय का प्रयोग होता है देवी देवी और देवी देवताओं के स्त्रीलिंग में बदलने के लिए। जैसे देवताओं आदि, इंद्र है, इंद्र का स्त्रीलिंग बना है इंद्राणी, भगवान है भवानी, रुद्र है रुद्राणी, आचार्य का स्त्रीलिंग मातुल आदि शब्द आते इसमें। इंद्र, वरुण, वसट, रुद्र आदि सूत्र के द्वारा डीस प्रत्यय होता है। तो ये भी मैं आपको विस्तार से बता दूंगा। अभी आपको याद क्या रखना है कि किस प्रत्यय में क्या शेष रहता है। टाप में क्या शेष रहता है? आ, तो आ जोड़ रखा है इस वर्ड में। चाप में क्या रहता है? आ, तो सूर्य शब्द बना हुआ है। डाप में क्या रहता है? आ, तो सीमा, दाइमा आदि शब्दों के साथ डाप प्रत्यय लगता है।
डीस प्रत्यय का प्रयोग देखो कुमारी, तरुणी, किशोरी आदि शब्दों के साथ डी प्रत्यय लग रहा है, इसमें भी ई शेष रहता है, डी इसमें भी ई शेष रहता है। तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको शेष वाली बात याद रखनी कि इसमें क्या शेष रहता है या शब्दों के अंत में क्या जोड़ा जाता है। तो टाप में आ जोड़ा जाएगा, चाप आ जाए तो आ जोड़ा जाएगा, डाप आ जाए तो आ जोड़ेंगे, डीस आ जाए तो आ जोड़ेंगे, डीप आ जाए। जैसे उसने दे दिया कुमार, प्रत्यय जोड़ो, डीप दे दिया। अब आपको जोड़ के लिखना है तो आप तो डीप में क्या शेष रहता है, ई, तो ई जोड़ के लिख दो। तो क्या लिखेंगे कुमारी में, ये लो कुमारी बन गया। तो ये काम आएंगे इस शेष वाले भाग कि आपको क्या शेष रहता है। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं टाप प्रत्यय।